आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे हम। ज़बूर की किताब में से हम देखेंगे आज सुबह अपनी तरबियत ब्लेसिंग के लिए उसका ज़बूर नंबर 14 उसकी पहली आयत मुकद्दसा का हम तिलावत करेंगे। ज़बूर की किताब उसका 14वां ज़बूर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा का तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, और वो बिगड़ गए। उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंद ने आसमान से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। आज हम कलाम पाक में से देखेंगे 6 किस्म के नदानियाँ करने वाले लोग जो बाइबल मुकद्दस उनको आगाह करती है कि कैसे वो नदानियाँ करती हैं, बेवकूफ़ी करते हैं। तो यहाँ हमने तिलावत किया है 14वें ज़बूर में, और इंसान की खसरत के बारे में बताता है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कोई खुदा नहीं है। अहमक कहते हैं बेवकूफ़ शख्स, और बेवकूफ़ शख्स कहता है अपने दिल में कोई खुदा नहीं है। और जब खुदा नहीं है तो फिर इबादत किसकी कर सकता है? जब खुदा नहीं तो फिर इबादत भी नहीं कर सकता। इसलिए जो आमक शख्स है वो अपने दिल में ठहरा लेता है कोई खुदा नहीं है, इसलिए उसके अंदर ना खुदा का खौफ रहता है, ना उसके अंदर खुदा का एहतराम रहता है, ना उसके अंदर खुदा की इज्जत रहती है, ना उसके अंदर खुदा की फरमाबरदारी रहती है, ना वो शख्स खुदा की हुजूरी में झुकता है, ना उसे सिजदा करता है, ना उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करता है, ना उसके एहसानों का आसान मान होता है, क्योंकि उसने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। इसलिए एक शख्स लिखता है जो शख्स कभी दुआ नहीं करता वो बेदीन शख्स है, और बेदीन ऐसे शख्स को कहा जाता है जो शख्स खुदा को नहीं मानता या नहीं जानता। इसलिए बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करते, एक और ज़बूर में भी लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। का नंबर ज़बूर में। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा को जानेगा, खुदा को मानेगा, उसी कदर उसकी क्या करेगा? फर्मा बरदारी करेगा। तो ये दिल में कहना कोई खुदा नहीं है तो ये नदानी है, बेवकूफ़ी है। और बेवकूफ़ शख्स कहता है कोई खुदा नहीं, उसके दिल में यही है। इसलिए ना वो खुदा की इबादत करने के लिए आता है, ना वो खुदा की फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार होता है, ना वो शख्स खुदा की इबादत करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि खुदा ने कहा है मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया है कि मेरी क्या करें? हम्द करें। ये सारी किताब में लिखा हुआ है। खुदा ने बनाया किस लिए है कि मेरी इंसान क्या करे? हम्द करे, सताइश करे, मुझे सजदा करे, मेरी इबादत करे। और खुदा ने इबादत के बारे में बाइबल मुकद्दस में बड़ी दफ़ा बताया। अगर कोई शख्स इबादत के लिए तैयार नहीं है, दुआ के लिए तैयार नहीं है, तो वो इस अहमक शख्स की मानद है, और ये उसकी बहुत बड़ी नदानी है या बेवकूफ़ी, जो अपने दिल में कहता है कोई खुदा नहीं है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने दिल में कहते हैं बल्कि मानते नहीं कि कोई खुदा नहीं। उनके ज़हन में ये है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और दुनिया क्या आ गई? वजूद में आपकी एक बिग बैंग थ्योरी है, नज़रिया है। उस नज़रिए के नाम बिग बैंग रखा है, जिसका मतलब में बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साइंसदान और बड़े माहिरीन इकट्ठे हुए और उन्होंने दुनिया के बारे में सोचा कि दुनिया कैसे वजूद में है।
कैसे ये चीज़ें नज़र आती हैं, कैसे ये चीज़ें बनी हैं और किस तरह ये दुनिया वजूद में आई है। तो उन सब की एक सोच थी, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और दुनिया कैसे क्या हुई, वजूद में आ गई। ये बेखुदा और अहमद लोगों का नज़रिया है। एक धमाके के बाद दुनिया में पैसा उनके पास पड़ा है, इल्म उनके पास पड़ा है, लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं जो खास चीज़ है जो सबके पास होनी चाहिए। क्या नहीं उनके पास? खुदा नहीं, क्योंकि वो खुदा को मानते नहीं है। ये उनकी बेवकूफ़ी है, अहमकाना हरकत है। और अहमकाना हरकत के बारे में लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं है, वो बिगड़ गए। क्या हालत बनेगी अहमक शख्स की जो खुदा को नहीं मानता? लिखा है वो बिगड़ गए। और उन्होंने नफरत अंगेज काम किए। जो शख्स खुदा को नहीं मानता, नहीं जानता, वो खुदा की इबादत नहीं करेगा। वो शख्स दुआ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो खुदा को मानता नहीं, खुदा को जानता नहीं। और जो शख्स खुदा को नहीं जानता, उसके बारे में लिखा है वो बिगड़ गए हैं और उन्होंने नफरत अंगेज काम किए। ये है हालत एक बेखुदा शख्स की, एक अहमद शख्स की। उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। ये बाइबल मुकद्दस बयान करती। कैसे काम किए उन्होंने? नफरत अंगेज काम किए। और ऊपर से खुदा देख रहा है। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है कि नहीं। खुदा किन लोगों की तलाश में है? आसमान पर देख रहा है। कोई शख्स खुदा की हजूरी में आकर उसको सिजदा करे। खुदा अहमक शख्स की तलाश में नहीं है, खुदा बेवकूफ शख्स की तलाश में नहीं है, खुदा बेखुदा शख्स की तलाश में नहीं है। खुदा आसमान पर से देख रहा है, कोई खुदा का ताल्लुक उसको, खुदा का ताल्लुक शख्स खुदा का पसंदीदा शख्स बन सकता है। लेकिन जो आम शख्स है वो क्या करता है? नफरत अंगेज काम करता है। नफरत अंगेज कैसे काम करता है? एक हवाला हम देखेंगे रोमियो खात में, रोमियो का खात उसका पहला बाब और उसकी गाइड हम देखेंगे। जो बेखुदा लोग हैं, जो खुदा के बारे में समझ नहीं रखते और वो नदानियाँ करते हैं, नफरत अंगेज काम करते हैं, और उनकी हालत कैसी होती है। रोमियो का खत है और पहला बाब है। उसकी अगर हम 24वीं आयत से पढ़ें, अगर हम पीछे से पढ़ लें तो लिखा है 20वीं आयत से लिखा, क्योंकि उसकी आमदे की सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और अलूहियत खुदा की पैदाइश के, दुनिया की पैदाइश के से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। खुदा, इसका मतलब है खुदा को जानने नहीं चाहिए, और खुदा को जान के भी इन्होंने उसकी खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी तमजीद न, बल्कि बातल ख्यालात में पढ़ के और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। बेवकूफ बड़ा शख्स है जड़ा अपने दिल च कहता कोई खुदा नहीं। उन्होंने खुदा को जान तो ले, खुदा की खुदाई के मुताबिक
लायक उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी नहीं की। बेखुदा शख्स खुदा की तमजीद उसकी शान के लायक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके काम नफरत अंगेज है। जो शख्स अपने दिल में कहता है कोई खुदा नहीं, या इस हवाले के मुताबिक जो शख्स खुदा को जान कर भी उसकी इबादत, परस्तश, उसकी साइश और उसकी हजूरी में झुकता नहीं है, और उसके बारे में लिखा है अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गया। कभी कभी ने खुदा नहीं पता, साढ़े को कोई टाइम नहीं है, बड़ी मसरूफियात ने, बड़े मसाइल ने मेरी ज़िंदगी में, इसलिए खुदा को पहले पता मैं इबादत या दुआ नहीं कर सकता। उस शख्स के बारे में लिखा है, ऐसे शख्स के बारे में अपने आप को क्या क्या समझता है, दना, लेकिन क्या बन गया है, बेवकूफ। क्योंकि जो शख्स अहमक है वो खुदा की इबादत नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी नादानी है एक शख्स की, इसलिए उसके बारे में लिखा है उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बनकर गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल दिया। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें क्या कर दिया, नापाकी में छोड़। जब कोई शख्स खुदा का ताल्लुक होता नहीं, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी मसरूफियात हैं, अपने मसाइल हैं, उसके एक वक्त आता खुदा उस शख्स को छोड़ देता है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक छोड़ देता है। जो बंदा दावल आने नहीं चाहता, एक वक्त आएगा खुदा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही छोड़ देगा, फिर इसके पास टाइम ही नहीं होगा खुदा की, उसके पास समझ खत्म हो जाएगी। और लिखा है छोड़ जाके उनके बदन आपस में बेगुरमत हों, इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। आगे उनके हक़ों के बारे में लिखा हुआ है, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने जिनको नापसंदीदा करके हवाले कर दिए ताकि नालायक हरकतें करें। 14 नंबर से तुमने पढ़ा है, और उन्होंने नफरत अंगेज काम, यहाँ लिखा है जो उन्होंने खुदा को पहचान कर भी उसकी इबादत उसके शान के लायक नहीं की, खुदा ने उनको उनकी हट पर छोड़ दिया, नापसंदीदा के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें और उनको समझ नहीं आए कि हमने खुदा के साथ। ये है अहमद शख्स की तस्वीर। अहम शख्स खुदा तलाश कर, खुदा ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है जो खुदा के दीदार का तालिब हो और वो खुदा की इबादत करे, उसकी सिफतें बयान करे, उसकी हजूरी में झुके, उसको सजदा करे और उसके सारे एहसानों को मानता हुआ उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। नंबर 2, और कौन अहम शख्स है, लिखा जो तरबियत की हकारत करता है वो अहम शख्स है। इमसाल की किताब उसके पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा, जो शख्स कलाम की तरबियत की हकारत करता है या हकीर जानता है वो अहम शख्स। कैसे बोला? जो शख्स खुदा के कलाम को मानना नापसंद करता, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलना नापसंद करता है, ऐसा शख्स अहमक शख्स है। वो तरबियत की हकारत करता है, उसको आप कोई भी बात कहेंगे उसके पास जवाब हो, खुदा वेला बैठा हुआ है। ये क्या है? अहमकाना हरकत है। ये तरबियत को हकारत की निगाह से देखते हो। वो शख्स तरबियत को भी और हिकमत को भी रद्द करता है। ऐसा शख्स खुदा की निगाह में बेवकूफ शख्स है।
نادان شخص ایسے جو کہ تلاش خدا کبھی نہیں کرتا. اس لیے اگر ہمیں خدا نے سمجھ دی ہے ہم اپنے خدا کی عبادت اس کی شان کے مطابق کریں. نمبر 3 جو خود پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ کم کرتا ہے. مثال کی کتاب اس کے 28 باب کی 26 آیت میں لکھا ایسا شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور خدا کی نسبت اپنی حکمت پر اپنی لیاقت پر اپنی ساری جائیداد پر جو بھی اس کے پاس ہے جس پر وہ فخر کر سکتا ہے وہ خدا سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتا ہے. ایسا شخص نادان شخص ہے. لکھا ہے خدا جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے وہ جو جس کے دل میں انسان کا ڈر ہے اس کے لیے پھندا. انسان پر بھروسہ کرنے والا شخص احمق شخص یعنی کتاب میں لکھا. تو جو شخص اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں کرتا مثال کی کتاب اگر اس کا 3 باب دیکھ لکھا پورے دل سے خداوند پر کیا کر توکل کر اعتماد کر اپنی حکمت پر تکیہ نہ کر بلکہ پورے دل سے اپنے خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص بیوقوف نہیں ہے بلکہ دانشمند ہے. خدا کی نگاہ میں ایسا شخص کبھی کبھی چلو بات کرنی ہے خدا میں خود ہی سارا کچھ کاٹ سکتا. کون سی لسٹ میں بابر کا شخص آتا ہے کون سی لسٹ میں نادان شخص آتا ہے. ایسا شخص جو خود پر بھروسہ کرتا ہے خدا کی بجائے ایسا شخص بیوقوف ہے. کلام اس کے بارے میں کہتا ہے. نمبر 4 جو اپنے مزاج یا رویے پر کنٹرول نہیں کر سکتا. ایسا شخص کیا ہے بیوقوف شخص. اس کے بارے میں پڑھیں گے کیسے لکھا آیت مثال کی کتاب اس کا 29واں باب ہے اور 11ویں آیت. کوئی بھی پڑھ اس کو مل جائے. مثال کی کتاب اس کا 29واں باب اس کی 11ویں آیت. اس لیے جو شخص خوشی سے اور دل سے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے خدا آسمان پر سے ایسے شخص کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ آسمان پر سے نگاہ کر کے ایسے آدمی کی تلاش میں جو خدا کے دیدار کا طالب ہو. 11ویں آیت میں لکھا ہے احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے لیکن دنا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے. احمق کیا کرتا ہے جب میں غصہ آنا ہے انہیں غصے کوئی پٹھا ہی کام کرتا پھر کی کبھی کبھی میرا غصہ میرے کو کنٹرول تو جو غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کون سا شخص ہے. بائبل کیا بتاتی ہے بیوقوف احمق شخص ہے. احمق شخص نے اپنا قہر اگل دیا. دنا شخص کیا کرتا ہے وہ پی جاتا ہے روکتا ہے. کبھی کبھی یہ بندہ بڑا غصے والا ہے یہ تو بچ کے میرا مطلب ہے وہ بڑا بیوقوف شخص ہے. کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. بائبل مقدس کہتا ہے وہ اپنا غصہ کھول دیتا ہے جو اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. کئی فیصلے ہم غصے سے کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں ہمارے لیے بڑے دکھ کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے بیوقوفی ہے کہ صحیح فیصلہ. وہ غصے میں بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں اس ٹائم لیکن وہ ان فیوچر یا مستقبل میں ہمارے لیے دکھ بن جاتا ہے کیونکہ وہ دنائی سے فیصلے نہیں ہوتے غصے کے ساتھ لیے گئے. دنا شخص اپنا غصہ روکتا ہے اور پی جاتا ہے. یہ عام جنرل مثال بھی ہے. جو غصہ کرتا ہے یا غصہ کیا کر دیتا ہے گناہ کے بعد غصہ نقصان دہ ہوتا ہے. یہ دنیا میں کہتی ہے لیکن بائبل مقدس کو کہتی ہے غصہ اگلنے والا شخص
یا غصے میں فیصلہ کرنے والا شخص نادان ہے، احمق شخص، بیوقوف شخص، کیونکہ اس کو پتہ نہیں اس کا آنے والے دنوں میں کیا رزلٹ ہو سکتا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے جو شخص سنتا ہے لیکن فرما برداری نہیں کرتا، یہ بیوقوف شخص ہے۔ سنتا ہے لیکن فرما برداری، وہ سنتا ہے کہ بلا ناگا کی کرنی چاہیے دعا، لیکن کرتا اس لسٹ میں آتا ہے بیوقوف شخص۔ جو سنتا ہے ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرنی چاہیے لیکن کرتا نہیں۔ جو سنتا ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات ملے گی لیکن فرما برداری نہیں کرتا۔ جو سنتا ہے مجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، کلام کہتا ہے لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، کون سی لسٹ میں آتا ہے؟ بیوقوف شخص کی لسٹ میں آتا ہے۔ لکھا ہوا ہے متی کی انجیل اس کے 14 باب کی 9 آیت میں، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، تو جو شخص سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا فرما برداری میں، یسوع مسیح نے کہا 7 باب کی 7 آیت ہے 24 آیت میں، جو میری یہ باتیں سنتا اور ان پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، کس شخص کی مانند ٹھہرے گا؟ عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا، جو سنتا ہے اور اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر کہاں بنایا ہے؟ چٹان پر بھی برسا اور طوفان آیا، سیلاب آیا، اس گھر کو کیا لگی؟ ٹکریں لگی، لیکن وہ گھر قائم رہا۔ یہ عقل مند شخص کی زندگی۔ ایسا شخص جو سننے کے بعد فرما برداری کرتا ہے، اور پھر یسوع مسیح نے کہا جو آدمی، جو شخص میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا کس کی مانند ہے؟ بیوقوف شخص کی مانند ٹھہرے گا۔ بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا، سنتا ہے لیکن پیروی یا فرما برداری نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، بیوقوف شخص کی مانند ٹھہرے گا۔ اور وہ بیوقوف شخص نے بھی اپنا گھر بنایا، لیکن کس پر بنایا ہے؟ ریت پر۔ عقل مند شخص بھی گھر بناتے ہیں اور بیوقوف شخص بھی گھر بناتے ہیں، لیکن عقل مند شخص نے اپنا گھر مضبوط بنیاد پر بنایا۔ اس کی مضبوط بنیاد کیا ہے؟ سننے کے بعد فرما برداری، یہ مضبوط بنیاد۔ اور بیوقوف شخص نے کیا کیا؟ اس نے سنا تو صحیح لیکن اپنی مضبوط بنیاد نہیں رکھی، یعنی فرما برداری نہیں کہی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اس نے اپنا گھر کہاں بنایا ہے؟ ریت پر بنایا ہے، اور میل برسا، سیلاب آیا، طوفان آیا، اس گھر کو ٹکریں لگی اور وہ گر گیا اور بالکل کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ اس آدمی کو بڑا صدمہ کب پہنچا ہے؟ فیصلے سے پہلے کے بعد میں؟ بعد میں، رزلٹ بعد میں آیا۔ اس نے سنا تو صحیح لیکن فرما برداری نہیں کی، اور وہ شخص نادانوں کی لسٹ میں آتا ہے جس کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ سچائی کو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ سچائی یہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد اس کی مرضی کے مطابق یا کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ سچائی۔ تو وہ یسوع مسیح کو جان تو لیتا ہے لیکن اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ایسا شخص بیوقوف شخص اس میں آتا۔ کیسے ہم سچائی کو جان کر اس کی فرما برداری
पढ़ेंगे ये आज मत्ती के इंजील उसका 14वां बाब 9वीं आयत। कैसे किस शख्स नदान या अहमद कहा गया जो सुनता है लेकिन उसकी फरमाबरदारी नहीं करता। मिसाल की किताब उसका 14वां बाब 9वीं आयत पर नंबर 6 है, जो शख्स तबीयत को या कलाम को मामूली समझता या सीखता है, जो शख्स गुनाह को मामूली समझता है ऐसा शख्स बेवकूफ है। मिसाल की किताब 14वां बाब 9वीं आयत। शरीर का घर क्या हो जाएगा? कभी कभी हम समझते हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें खुदा से भी दूर नहीं लेके जा सकते, उसको हम गुनाह समझते हैं, मामूली समझते हैं, उनका इकरार नहीं करते, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती हैं? दुख का सबब बन जाती है। और ऐसा शख्स बेवकूफ़ शख्स की लिस्ट में आता है, लिखा है। दना शख्स बला को देखकर क्या करता है? छुप जाता है, लेकिन नादान आगे बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करता आगे खतरा। नादान शख्स गुनाह करते हुए अंडरस्टैंड नहीं करता क्या मेरे लिए दुख का बायस बनेगा, खुदा से दूर चले, वो करता ही जाता है क्योंकि वो मामूली समझता है। ऐसा शख्स खुदा की निगाह में बेवकूफ़ है। और खुदा किसकी तलाश में है? किसकी तलाश में? खुदा ऐसे शख्स की तलाश में है जो उसके दीदार का तालिब। पढ़ के दोबारा 51 नंबर जरूर है। खुदा किसकी तलाश में है? जो शख्स खुदा के लिए 14 नंबर। खुदावंद ने आसमान के से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कोई दानिशमंद और कोई खुदा का तालिब है। खुदा किसकी तलाश में? जो खुदा का तालिब और खुदा भी सुने और उसको जवाब दे। खुदा मौजूद है और तैयार है कि हमारी दुआओं का जवाब, हमारी प्रॉब्लम्स को हल करे। तवारीख की किताब में लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर और क्या करें? खाकसार बनकर दुआ करें और तौबा करें, तो मैं क्या करूंगा? आसमान पर से सुनकर उनकी दुआ का और मेरे दीदार के तालिब हूं। मेरे दीदार के क्या हूं? तालिब। फिर मैं आसमान पर से सुनकर खुदा के शख्स की तलाश में जो खुदा के दीदार का तालिब, जो खुदा का मुश्ताक, ऐसे शख्स की तलाश में खुदा आसमान पर से देख रहा, कोई शख्स की उसका तालिब हो और उसको जवाब दे, उसको ब्लेस कर। तालिब बनने से की करना चाहिए? दुआ, इबादत और फरमा करना। कभी कभी मैं नहीं भी दुआ करता, फिर खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है। जो दुआ नहीं करता या इबादत नहीं करता या फरमा बरदारी नहीं करता, खुदा उसको किस लिस्ट में रखता है? बेवकूफ शख्स की लिस्ट में। अक्सर हम कहते नहीं दुआ करता, फिर भी बड़ा फजल है खुदा। फजल नहीं है। ऐसा शख्स खुदा की निगाह में अहम शख्स, इसलिए ऐसा शख्स जो खुदा का तालिब है और जो खुदा की हजूरी में झुकता है, जो उसकी इबादत के लिए तैयार, जो उसकी फरमाबरदारी करता है, जो हिकमत की हकारत नहीं करता, तरबियत की हकारत, जो कलाम की
कलाम को तस्लीम करता है, खुदा पर भरोसा रखता है, अपने मिजाज या रवैये को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा शख्स खुदा की निगाह में दना शख्स है, अक्लमंद शख्स है, वो शख्स बाबर का शख्स। जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कौन सा शख्स है? नादान है, अहमक शख्स है। अहमक ने अपना गुस्सा क्या कर दिया? कहर उगल दिया, निकाल दिया, उसका बड़ा नुकसान उसको होता है। तो जो शख्स खुदावंद की सुनता और उसकी फर्मा बरदारी करता है वो अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा, जिसका घर मजबूत बुनियाद पर। उसकी ज़िंदगी जो है रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी मजबूत बुनियाद पर। उसको कोई हिला नहीं सकता, इब्लीस के मंसूबे उसको फेल नहीं कर सकते। इब्लीस की मंसूबाबंदी उस शख्स को खुदा से पीछे नहीं हटा सके। वो शख्स तौबा करने के लिए तैयार होता है, वो शख्स नए सिरे से पैदा होने के लिए तैयार होता है, वो शख्स खुदा के कलाम की फरमा बरदारी करने के लिए तैयार होता है, वो शख्स इबादत और तस्बीह दुआ करने की उसका दिल तैयार होता है। मुक़द्दस दाऊद की तरह वो बेचैन रहता है। 42 नंबर ज़बूर में कहता है, जैसे हिंदी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए क्या है? प्यासी है। ऐसा शख्स खुदा का तालिब शख्स है, वो बेवकूफ शख्स नहीं ठहरेगा। इसलिए अजीजों, खुदा के लोगों, हमें अपने खुदा की हमदोसना, इबादत, फर्मा बरदारी और उस पर भरोसा करने के लिए जब अपने आप को पेश करेंगे, खुदा की निगाह हम पर लग, जब खुदा के दीदार के तालिब होंगे। और दीदार के तालिब होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इबादत और दुआ। अगर ये किसी शख्स की ज़िंदगी में नहीं है तो वो अहमद शख्स की ज़िंदगी इसमें आता है, इसकी बुनियाद रेत पर है, कभी भी गिर सकते, इसको बड़ा सदमा पहुँचता है। इसलिए कभी कभार इंसानों की ज़िंदगी में ऐसा सदमा आता है, वो शख्स दुखी होकर इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन ईमानदार शख्स कभी दुखी नहीं होता, बल्कि खुदा का हाथ इस पर लगा है। तो जो शख्स अहमद है, खुदा के लिए उसके दिल में कोई जगह, इसलिए हमें अपने खुदा को अपने दिल में जगह देने की ज़रूरत। उसके दीदार के तालिब होंगे, ऑटोमेटिक खुदा की ब्लेसिंग जो आसमान पर से जारी होगी हमारे लिए खुदा जारी कर। आमीन। आइन दुआ करेंगे इस कलाम पर। अपनी सोचों को खुदा के कलाम की तरफ रखते हुए सोचेंगे, मुझे कैसे खुदा के दीदार का ताल्लुक़ होने की ज़रूरत है, ताकि मैं बिना शख्स ठहरूं खुदा की निगाह में, कैसे मुझे सच्चाई और अमल